हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, तो चलिए इस बार जानेंगे कि इस बार की पौष मास की एकादशी कौन सी डेट को पड़ रही है, उसकी क्या फास्ट ओपनिंग टाइम रहेगी और जानेंगे उसकी कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार की जो एकादशी है पौष मास की, उसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी भक्तों को शुभ फल देने वाली और उनके पापों का नाश करने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से इंसान को सांसारिक जीवन के मोह बंधन से छुट्टी मिलती है और इंसान मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको जीवन में सफलता मिलती है। सभी भक्तों को इस दिन व्रत रखने के साथ साथ सभी भक्तों को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद एक थाली में पुष्प, 5 फल, हल्दी, केसर, मिठाई आदि रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और शाम के समय एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बार का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार की एकादशी 25 दिसंबर बुधवार की रात से 10:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 26 दिसंबर को थर्सडे को मध्य रात्रि में रात 12:45 बजे तक रहेगी। इसलिए इस बार का जो व्रत है वो आपको 26 दिसंबर ऑफ 2024 यानी आपको थर्सडे के दिन ही रखना होगा। तो इस बार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। वैष्णव जन हो या गृहस्थ जन, सभी इस बार एक ही दिन पे एकादशी का व्रत रखेंगे। थर्सडे यानी गुरुवार का दिन वैसे भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो इस बार का जो व्रत है वो भी आपका गुरुवार को ही पड़ रहा है। और जो आपका फास्ट ओपनिंग टाइम यानी पारण का समय वो आपका रहेगा 27 दिसंबर को सुबह 7:10 से सुबह 9:50 तक आपका पारण का समय रहेगा। इस बीच समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि हे जनार्दन, कि पौष मास में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे धर्मराज, पौष मास में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन सभी भक्तों को भगवान विष्णु के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब मैं आपको इस दिन की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय एक चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ पर एक राजा महेशमती बहुत ही पराक्रमी राजा थे और वह बहुत ही धार्मिक निष्ठावान राज्य किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लोमपक था, वो सदा ही पाप में ग्रस्त रहता था। स्त्री दुराचार और जुआ खेलना, ब्राह्मणों का अपमान करना, वैष्णवों की निंदा करना, उसके लिए ये सब सामान्य कार्य थे। अब लुम्पक के पाप कर्मों का असर अब राज्य पर पड़ने लगा था। इसी चक्कर में एक दिन राजा महेशमत ने बड़े पुत्र को पूरे राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद लुम्पक एक राज्य के बाहर एक जंगल में रहने लगा। इसके बावजूद भी उसके पाप कर्मों में कोई भी कमी नहीं आई थी। वह दिन में जंगली प्राणियों का मांस काटकर भक्षण किया करता था और
रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट किया करता था। अनेकों बार लूटपाट और चोरी करते हुए उसे कई लोगों ने पकड़ा भी था। इसके बावजूद भी लुम्पक के पापों का अंत नहीं हुआ। वह भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय पेड़ यानी बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे रहा करता था, बैठा करता था। इसी प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय अब आ ही गया था। एक रात पौष मास की ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहर से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। पौष की कृष्ण दशमी के दिन वह सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन सूर्य की किरणों से उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता अगले दिन वह शिकार की तलाश में निकला, मगर पशुओं को मारने में वह असमर्थ रहा। पेड़ के नीचे गिरे हुए फल को उसने उठाया और वापस उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इसी दौरान उसने अपने पूर्व जन्म के कारण भगवान विष्णु को याद किया और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब ये फल आप ही कोई अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। अब वह सारी रात जागता रहा और भगवान विष्णु को याद करता रहा। इसी प्रकार अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। उसके अनजाने में ही सही, इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए। इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही लुम्पक के पास एक अचानक से सफ़ेद घोड़ा बहुत ही दिव्यता से भरा हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए ही आया है। सफला एकादशी का व्रत रखने के कारण तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और भगवान विष्णु ने ही ये तुम्हारे लिए भेजा है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने नगर में अपने पिता की ओर वापस चले जाओ। तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। और ये आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया, खुशी से फूला नहीं समाया। सफला एकादशी का व्रत रखने के कारण उसका शरीर कांतिमान हो गया। उसी समय वह अपने राज्य में वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उसने अपने पिता को सारा वृतांत सुनाया। उसके पिता ने जब उसे सभी सद्गुणों के साथ देखा तो वह उससे बहुत ही प्रसन्न हुए और लुम्पक को सारा राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन की ओर तपस्या करने चले गए। इसके बाद लुम्पक ने अपने राज्य के सारे कार्यभार को संभाला और उसे निष्ठापूर्वक चलाया। अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वह जब अपनी देह को त्याग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो भी व्यक्ति इस सफला एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता सुनता है, उन सभी को कई राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सभी मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं और भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। कथा समाप्त। तो आज की आपको ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और भी जानकारी के लिए, ऐसी और भी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारे चैनल पर डलने वाली वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।